और चलिए अब देखते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। तो धारचूला में लगातार हो रही पत्थरबाजी मामले में एबीपी गंगा के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसे आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ये तस्वीरें साफ कर देती हैं कि नेपाल की तरफ से हो रही पत्थरबाजी में किसका हाथ है। ये तस्वीरें पुख्ता सबूत हैं कि पत्थरबाजों को कौन कहां से शह दे रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय क्षेत्र में बन रहे तटबंध पर नेपाल के नागरिक गुलेल से निशाना साध रहे हैं, जिन्हें नेपाली सैनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं और पत्थरबाजों का सहयोग कर रहे हैं और भारत के साथ रोटी बेटी के रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। भारत और नेपाल सीमा पर लगातार तनाव का माहौल है, लेकिन नेपाल की तरफ से भारतीय क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी के लिए अभी तक न तो किसी को पकड़ा गया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। हालांकि भारत की तरफ से पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने नेपाल के साथ सैद्धांतिक सहमति की बात की जा रही है, त्वरित कार्रवाई की बात भी कही गई है। हमारे एडीएम और एसडीएम के तरफ से भी उनके साथ मीटिंग में गए थे और वो लोग भी हमारे पास आए थे, हमारे साइड आए थे मीटिंग के लिए। मेरे लेवल पे भी कल एक मीटिंग प्रस्तावित है 12 बजे, तो उनके नेपाल की तरफ से उनके ऑफिशियल्स आएंगे और हम लोग उस घटना को उन्होंने भी संज्ञान में लिया है। लेकिन क्या इन तस्वीरों को देखकर इतनी जल्दी भरोसा कर लेना ठीक होगा? वहीं उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इस बार ऐसे कई नगर निगम हैं जिन पर मेयर के चेहरे बदल जाएंगे। जिन नगर निगमों में इस बार मेयर के चेहरे बदल जाएंगे उनमें से मथुरा, वृंदावन, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, फिरोजाबाद शामिल हैं। 2017 के मुकाबले इस बार 17 नगर निगम पर चुनाव होना है। 2017 में लखनऊ की मेयर की सीट महिला के लिए रिजर्व थी, लेकिन इस बार इसे अनारक्षित रखा गया है। मथुरा, वृंदावन की सीट एससी के लिए रिजर्व थी, इस बार ओबीसी की महिला के लिए आरक्षित की गई है। मेरठ की सीट 2017 में एससी महिला के लिए रिजर्व थी, इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। फिरोजाबाद सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व थी, इस बार इसे अनारक्षित कैटेगरी में रखा गया है। वाराणसी की सीट ओबीसी महिला के लिए थी, ये भी अनारक्षित रखी गई है। सहारनपुर की सीट 2017 में ओबीसी के लिए रिजर्व थी, इस बार महिला के लिए रिजर्व की गई है। भले ही सीटों का रिजर्वेशन कुछ भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हर सीट पर जीत के दावे कर रहे हैं। क्षण चाहे जो भी जिस सीट के लिए मिला है और कमल का फूल सभी जगह खिलेगा। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। स्थानीय निकाय के चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और संगम नगरी प्रयागराज में इस बार मेयर की सीट भी रिजर्व है, ओबीसी वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई है। ये पहला मौका है जब प्रयागराज की सीट जाति आधार पर किसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, लिहाजा सभी पार्टियां नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। चुनाव के रिकॉर्ड को इस बार हम तोड़ते हुए और अधिक मतों से हम प्रयागराज में महानगर मेयर के पद पर कमल का फूल खिलाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। एक बैकवर्ड समाज से हम लोग मेयर यहाँ चुनने जा रही है इलाहाबाद, ये बहुत ही उत्सव की बात है और खुशी की बात है। मेयर चुनाव के लिए इस बार करीब 14 लाख वोटर मतदान करेंगे। परिसीमन के बाद यहाँ नगर निगम के वार्डों की संख्या 80 से बढ़कर 100 हो गई है। 1995 में रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सबसे पहला चुनाव जीती थी। साल 2000 में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर केपी श्रीवास्तव को जीत मिली थी, जबकि 2006 में कांग्रेस के चौधरी जितेंद्र सिंह मेयर बने। साल 2012 में अभिलाषा गुप्ता नंदी बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीती, जबकि 2017 में अभिलाषा गुप्ता नंदी ने भाजपा की टिकट पर चुनाव जीता था। प्रयागराज की जनता ने अब तक 5 मेयर चुने हैं, हालांकि पांचों ही बार अलग अलग पार्टियां यहां काबिज हुई। कोई भी पार्टी 2 बार चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर वाराणसी में घमासान छिड़ गया है। एक तरफ तो मेयर पद के आरक्षण की लिस्ट आ चुकी है, तो वहीं अब पार्टी स्तर पर जबरदस्त तैयारी है। भाजपा की सुरक्षित सीट पर कांग्रेस और सपा ने कमर कस ली है, तो वहीं मेयर मृदुला जायसवाल ने विकास को एजेंडा बताया है। जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने सड़कें का उद्घाटन करने के लिए हम लोग गए, वहाँ पे लोगों को एक आशा की किरण दिखी कि अब भाजपा सरकार फिर से हमारी तरफ आएगी और हम लोग के गाँवों का विकास होगा। वाराणसी नगर निगम की सीट भाजपा का गढ़ है, लेकिन इस बार नगर निगम के चुनाव में सपा और कांग्रेस विकास के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। इस बार का जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के अनुकूल है और यहाँ से समाजवादी पार्टी मेयर का चुनाव इस बार जीतने जा रही है। लोगों का प्रयास होगा कि इस बार नगर निगम बनारस की जनता के सहयोग से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम बनारस का मेयर जीतेंगे। 1995 से वाराणसी नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है। कहा जाता है कि यहाँ चुनाव जीतने के लिए चेहरा नहीं बल्कि भाजपा का सिंबल ही काफी है। लिहाजा विपक्षी दल भाजपा को शिकस्त देने के लिए अलग अलग रणनीति तैयार कर मैदान में उतरने वाले हैं, तो वहीं भाजपा अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने के प्लान पर काम कर रही है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।